अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिर्ज़ा साद बेग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है दुबई वीज़ा से रिलेटेड। कुछ भाई हजरात हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मोफा से अटेस्टेशन के बाद और जेरी से अटेस्टेशन के बाद क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम यूएई एम्बेसी जाकर या फिर हम जो है ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ऑल दी अटेस्टेशन। तो आज मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको अगर तो आप प्लान कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से मूव आउट करना है, तो उसके पहले उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह पूरे प्रॉपर करने और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चीज़ें अटेस्टेशन उसकी हो फ्रॉम आईबीसीसी मोफा, एंड देन फिर उसके बाद जो उनकी यूएई एम्बेसी है पाकिस्तान में उनसे। देन फिर उसके बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब किस तरीके से हमें वीज़ा अप्लाई करना है, किसी एजेंट के थ्रू करना है या किसी सर्विस सेंटर के थ्रू करना है। तो आज की एज ऑफ नाउ बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो डील करते हैं और बहुत सारे ऐसे सर्विस सेंटर भी हैं जिसमें जेरीज हो गया, फेडेक्स हो गया, ये ऐसे इदारे हैं जो आप एज अ थर्ड पार्टी आपके वीज़ा वगैरह एक्वायर करके आपको प्रोवाइड करते हैं। और कुछ एजेंट भी होते हैं। अब मसला ये है कि एजेंट का मसला ये है कि एजेंट जो है जो चीज़ आपकी 40,000 रुपये की होती है वो चीज़ आपको वो 70-80 हज़ार रुपये का एजेंट जो है ना कोशिश करता है सेल करने की। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये करना है जब आपकी मोफा से अटेस्टेशन हो जाए और देन फिर उसके बाद यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन हो जाए, अगर आपको किसी सर्विस सेंटर के थ्रू लेना है तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप गूगल कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, जिसमें फेडेक्स हो गया और इसके अलावा जेरीज वगैरह हो गए। प्लस इसमें कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं जिसमें आपको एक सस्ता टिकट डॉट पी के, अगर आप गूगल करेंगे सस्ता टिकट डॉट पी के, यूएई एम्बेसी यूएई वीज़ा अगर आप लिखेंगे, विजिट वीज़ा लिखेंगे या आप जॉब सीकर वीज़ा लिखेंगे तो वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाएंगी, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो मैं बात करने चाहता हूँ उसमें प्राइमरीली मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से जो है अपना खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एजेंट। तो उसका कुछ तरीक़ेकार हैं जिसमें जो प्राइमरीली जो सबसे फॉरमोस्ट है वो ये है कि सबसे पहले आप जो है गवर्नमेंट ऑफ दुबई, जो दुबई की मेन वेबसाइट है, अगर आप लिखेंगे ना दुबई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई, गूगल पे आप लिखेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जो है वो आ जाएगी उनकी वेबसाइट। मैं उसका लिंक भी नीचे अपडेट कर दूंगा और सारी चीज़ें उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। आपको सबसे पहले वो क्लिक करना है, उसके अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि आपको जॉब विजिट वीज़ा चाहिए, जॉब सीकिंग वीज़ा चाहिए, विजिट वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, फैमिली वीज़ा चाहिए, आई मीन सारी डिटेल्स उसमें अवेलेबल हैं। यू जस्ट नेम इट, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, आपको गो थ्रू करना है और आपको अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे जो भी सुटेबल आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हो आप उसमें अप्लाई कर दें। अच्छा, उसमें जो है जो स्किल्ड वर्कर हैं उसके लिए कुछ कैटेगरी उन्होंने डिसाइड की हुई है जिसको मोहरे कहते हैं। उसमें जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जिसके अंदर जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनको ग्रेजुएट होना उनका लाजमी होना चाहिए और डॉक्यूमेंट के अटेस्टेड होने चाहिए। उनकी जो डिग्री हो वो जो बैचलर्स डिग्री हो वो रिसेंट हो, 2 ईयर्स के अंदर उनकी कंप्लीशन हुई हो। सो देन वो जो है जॉब वीज़ा, जो जॉब सीकिंग वीज़ा जो उनकी एक नई कैटेगरी अभी आई है वो अलॉट होती है। अलॉन्ग विद दैट वो विजिट वीज़ा भी देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बात की ये प्राइमरीली दुबई के लिए बात की है। अब अगर आप जो है पाकिस्तान से बैठ के अगर आपको शारजा, रसूल खैमा या इसके अलावा अबू धाबी वगैरह करना है तो उसके लिए जो सर्विसेज होती है वो है आईसीपी स्मार्ट सर्विसेज। अगर आप गूगल पे लिखेंगे आईसीपी स्मार्ट सर्विसेज तो ये सारी चीज़ें आपके जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आपको सिर्फ वेबसाइट को गो थ्रू करना है, सारी कैटेगरीज वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ईजी, बहुत ब्रीज, बहुत बहुत यूज़र फ्रेंडली, कोई भी उसे देखकर इजीली अगर उसको डिटेल पढ़ेगा उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सिंपली आपको ये करना है, मैं दोनों के लिंक कमेंट में मेंशन कर दूंगा। आप इन दोनों लिंक को एक एक करके जो है गो थ्रू करें जहाँ से आपको फिजिबल लगे। अगर आपको दुबई जाना है तो आप गवर्नमेंट ऑफ दुबई की जो मेन वेबसाइट है वहाँ से अपने वीज़े को अप्लाई करें। सिंपली आपको सिर्फ ऑनलाइन एक फॉर्म भरना है, देन फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच करने हैं, देन फिर उसके बाद आपको फी सबमिट करनी है, देन फिर उसके बाद 48 आवर्स के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि क्या अपडेट है, वीज़ा आपका लगा या रिजेक्ट हुआ। अगर रिजेक्ट हो तो आपकी रीजनिंग भी आ जाएगी। सिमिलरली
आपको ICP स्मार्ट सर्विसेज, यानी अगर आपको अबू धाबी, रसूल खैमा, डेरा वगैरह का जहाँ का भी आपको करना है तो आप उसके थ्रू आप इजीली कर लेंगे। और वही सिंपली उसमें भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है और जितने भी प्रोसेस है उसको सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉलो करना है। पेमेंट करना 48 आवर्स के अंदर आपको हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों से मजीद आपको बचना है, फिर आपको तीसरा ऑप्शन आपके पास ये कि आप किसी सर्विस सेंटर के थ्रू करवा लें। और अगर आपको ऑनलाइन भी करना है तो उसके अंदर एक सस्ता ticket.p के आप गूगल करेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप सिर्फ सर्च करना है आपको UAE 30 डेज़ विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जॉब सीकिंग वीज़ा, सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। आपको सिर्फ वहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल्स डालनी है और देन फिर उसके बाद दे विल कॉल यू फॉर वीज़ा अप्रूवल। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि ये एक छोटी सी क्विक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।